नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में भले ही राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन झारखंड की सियासी लड़ाई में राजद ने कमाल कर दिया है और 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा की सीटों पर राजद प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो ऐसे में राजद को जिन 4 सीटों पर जीत मिली है, तो अब झारखंड में सरकार का हिस्सा भी राजद होने जा रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के विधायक अब झारखंड में मंत्री भी बनेंगे और इसे लेकर के बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल आपको बताएं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने वाली है और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उस सरकार में अलग अलग जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल हो, उन सबके ओर से प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा और इसमें अलग अलग नामों की चर्चा है। कुल 28 जो शपथ ग्रहण समारोह है वह 28 नवंबर को होगा और 28 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह में जो विपक्ष है उसकी एक जोरदार ताकत भी देखने को मिलेगी। और उसमें एक ओर तो जहां हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जैसी संभावना जताई जा रही है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देश के कई अन्य राज्यों में जो कि गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ बिहार से लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों भी हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं। लेकिन मूल खबर हम आपको ये बताते हैं कि राजद की ओर से आखिर मंत्री बनेंगे कौन। तो आपको हम बताएं कि राजद ने जिन 4 सीटों पर झारखंड में सफलता हासिल की है, उसमें देवघर, गोड्डा और साथ ही साथ विश्रामपुर एवं हुसैनाबाद की सीट पर जीत हासिल की है। तो इनसे में 4 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें अब जो बातें चल रही हैं कि जिनको मंत्री पद में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो फिलहाल ये बातें सामने आई हैं कि झारखंड में जो 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उस दौरान उनके साथ कुल 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो 10 मंत्री शपथ लेंगे उसमें एक मंत्री राष्ट्रीय जनता दल का होगा और राजद की ओर से जिस शख्स को मंत्री बनाया जाएगा, उसमें राजद में जो प्रमुख चेहरों पर है उन चेहरों की बात चल रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो राजद में 2 यादव हैं, यानी कि संजय प्रसाद यादव और संजय यादव, इन दोनों ने विधायक का चुनाव जीता है। साथ ही साथ देवघर विधायक सुरेश पासवान भी हैं। तो झारखंड की जो सियासी लड़ाई है उसमें गोड्डा से संजय यादव चुनाव जीते हैं, साथ ही साथ एक और संजय यादव ने जीत हासिल की है, जिनकी जीत के साथ ही साथ जो देवघर के विधायक सुरेश पासवान है, एक ये है। और मूल रूप से इन तीनों के बीच ही यह लड़ाई है कि लालू यादव का आशीर्वाद, तेजस्वी यादव का साथ किसे मिलता है और किसको मंत्रिमंडल में शपथ जगह मिलती है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि झारखंड की सियासी लड़ाई में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई न करा करके लालू और तेजस्वी कोई नया खेल खेलेंगे, यानी कि झारखंड में मंत्री बनाने का जो राजद की तैयारी है उसमें सुरेश पासवान के नाम पर मुहर लग सकती है और सुरेश पासवान राजद की ओर से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दरअसल देवघर की जो सीट है वह देवघर की सीट ऐसे भी काफी प्रमुख सीट है। इस इलाके से ही जो सुरेश पासवान है वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और इनका इस इलाके में काफी दबदबा भी माना जाता है। साथ ही राजद को लेकर के जो ये बातें भी सामने आते हैं कि राजद यादवों की पार्टी है, तो संभवतः तेजस्वी यादव अपने दल के ऊपर से उसे भी हटा करके एक नया संदेश देना की कोशिश करेंगे। और जिस A to Z की राजनीति की बात बार बार तेजस्वी करते हैं, वह हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी माई की नहीं बल्कि बाप की भी है, यानी कि मुस्लिम यादव नहीं बल्कि बहुजन, अगरा, आधी आबादी और गरीब, इन सब को लेकर के वो माई और बाप का समीकरण बनाते हैं। तो उसी समीकरण को साधने के लिए झारखंड से एक बड़ा संदेश देने के लिए देवघर के विधायक सुरेश पासवान मंत्री पद की रेस में नंबर 1 पर रह सकते हैं और उन्हें संभव है कि 28 नवंबर को जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो उस दौरान राजद के मंत्री के तौर पर वहां पे शपथ दिलाई जाए, यानी कि हेमंत सरकार में वो राजद कोटे से मंत्री हो सकते हैं। तो सुरेश पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि मंत्री पद की रेस में वो नंबर 1 पर हैं। हालांकि उनको एक कड़ा मुकाबला इसमें जो दे रहे हैं उनका नाम है संजय प्रसाद यादव, जो कि इस बार गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता है। संजय यादव उस इलाके के काफी दबदबे वाले नेता हैं।
इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो संजय यादव इस क्षेत्र के पुराने सियासतदान हैं और चूंकि यादव हैं तो माना जा रहा है कि लालू यादव अंतिम मौके पर, तेजस्वी भी अंतिम मौके पर उनके नाम पर राजी हो जाए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस में राजद कोटे से जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है उसमें सुरेश पासवान नंबर 1 है और संजय प्रसाद यादव नंबर 2 है। तो सुरेश पासवान या संजय यादव, किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और अंतिम फैसला लालू और तेजस्वी का क्या होगा, हम आपको वह भी अपडेट बताएंगे।